है हमारे और आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एक्स2 क्लासेस पर। और आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं सामान्य हिंदी कक्षा 12 के मॉडल पेपर के बारे में। और उससे पहले जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले हमारे इस क्लास में मोटिवेशन होता है, मोटिवेशन कोट। उसके बाद हम लोग कुछ जनरल नॉलेज के बारे में जानते हैं। तो चलिए आज का हमारा मोटिवेशन कोट है, यहाँ स्क्रीन पर देखिए। तो आज का हमारा मोटिवेशन कोट है, घड़ी को देखो, घड़ी को देखो और वो करो जो घड़ी करती है, बस चलते रहो। इसका क्या मतलब है? देखिए, घड़ी को देखिए और वो करिए जो घड़ी करती है, क्या? चलते रहिए। देखिए, जीवन चलने का नाम है जीवन। आप जीवन भर चलते रहिए। चलने का अर्थ यह नहीं कि बस हम पैदल चलते रहें, चलते 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 अमेरिका पहुँच गए, ऐसा कुछ नहीं है। चलने का अर्थ यह है कि देखिए, हमारी जो पास्ट लाइफ है, जो अभी जो बड़े हो चुके हैं, इनकी पास्ट लाइफ है, उनमें कुछ ना कुछ वैसे काम होते हैं अभी, जैसे कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जिससे लोग बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं या बहुत ही अपसेट रहते हैं। अपने पास्ट को जब भी सोचते हैं तो उनको बात बात वही घटनाएँ आती हैं तो बहुत ही उदास हो जाते हैं। तो ऐसा देखिए नहीं करना चाहिए। ऐसा होता है लेकिन आप उसी में डूब गए। कहते हैं कि भावुक होना अच्छा है, लेकिन भावनाओं में बह जाना वो बहुत ही ख़राब चीज़ है। इसलिए आप घड़ी क्या करती है? देखिए, घड़ी है, घड़ी अपने ना आगे देखती है ना पीछे, केवल चलती रहती है। मनुष्य का भी जीवन ऐसे ही होना चाहिए। पास्ट में जो हुआ हुआ, लेकिन हमारे सामने अभी फ्यूचर, तो हमें फ्यूचर की तरफ ध्यान दीजिए। अगर आप चलिए नहीं तो आपका हाल क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। समझिए, घड़ी आज रुक जाए, ना चले, बस अब रुक जाए, तो आप क्या करिएगा बताइए? आप उसको फेंक दीजिएगा, ठीक है, ख़राब कर दीजिएगा, सेल नया लगा दीजिए। लेकिन जीवन में तो ऐसा नहीं है ना। जीवन में ऐसा नहीं है कि सेल नया लग गया तो आप फिर से चले, ऐसा नहीं है। अगर घड़ी रुक जाए तो आप घड़ी को ख़राब समझ के उसको बाहर फेंक दीजिएगा। टाइम उस नहीं बताएगा वो, तो उसका महत्व खत्म हो जाएगा। उसी प्रकार जीवन है कि जब आप जीवन में चलना बंद कर देते हैं, केवल पास्ट के बारे में ही सोचते रह जाते हैं, तो आपका भी महत्व धीरे धीरे खत्म होने लगता है, ठीक है। इसलिए जीवन हमेशा चलते रहिए, वो करिए जो घड़ी चलती है। घड़ी कभी नहीं थकती रुकती है, क्योंकि वो मशीन है। लेकिन हम लोग तो भाई इंसान है, थकते रुकते हैं, आराम भी करते हैं। लेकिन आप भी उसकी तरह हमें सीख लेनी चाहिए कि हमें जीवन में अपने चाहे अच्छा परिस्थिति हो चाहे बुरा, हमेशा समान होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर इसकी परिस्थिति खराब हो तो अलग टाइम बताने लगा, ऐसा कुछ नहीं है। और आप लोग जीवन में हमेशा आगे बढ़िए, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। चलिए, तो ये हमारा मोटिवेशन कोट रहा आज का। और आज हम लोग, अब हमारा है आज का जनरल नॉलेज। तो कल मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर एक भी हिंदू मंदिर नहीं है। तो इसका जवाब आप लोग उम्मीद करता हूँ कि आपने कमेंट सेक्शन में लिखा ही होगा। नहीं तो मैं आपको बताता हूँ, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप एक ऐसा राज्य है जहाँ पर एक भी हिंदू मंदिर नहीं है। और आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन है, बहुत ही मतलब बहुत अजीब कहिए, एकदम जादू टाइप का। कैसे? देखिए, वह कौन सा पौधा है जिसकी शक्ल आदमी से मिलती है, अगर आप उसे काटिएगा, चोट पहुंचाइएगा तो उसमें से बच्चे की रोने की तरह आवाज़ आती है? ऐसा कौन सा पौधा है, हमें आप ये ज़रूर बताइएगा। मैं आपको हिंट देता हूँ, वो पौधा अफ्रीका में पाया जाता है। आप उसका जवाब जो है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, आज हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। तो आज का हमारा क्लास सेक्शन है सामान्य हिंदी। और सामान्य हिंदी है 70% वाला, जो है 70% पर आधारित हमारा जो मैं मॉडल पेपर है आपको समझाऊंगा, ठीक है। बाकी सब ये है। तो चलिए, अब हमारा स्टार्ट करते हैं लेक्चर आज का। मैं आपको सारा मॉडल समझा दे रहा हूँ कि कितने कितने नंबर का आता है, क्या क्या कैसे कैसे है। क्योंकि आप जब बोर्ड एग्जाम में जाइएगा वहाँ पे आपको कोई नहीं बताएगा, मास्टर से पूछेगा, मास्टर अपने ही से मस्त रहता है। मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा सुन लीजिए, थोड़ा सा 2 मिनट बस। मैं जब गया वहाँ पे बोर्ड पेपर, जब मेरा 10th क्लास का बोर्ड पेपर था, तो सामाजिक विज्ञान का उस दिन मेरा पेपर था। तो हुआ क्या कि मेरे जो जिस क्लास में मैं बैठा था, आगे से तीसरी सीट पर मैं बैठा था। तो ये हमारे जो वहाँ पे जो दिखने के लिए लगे मास्टर लोग, उनमें थे एक टीचर थी और एक सर थे, 2 लोग थे। एक सर थे और एक मैडम थी। तो शायद दोनों अविवाहित थे कि विवाहित थे, मुझे नहीं पता, लेकिन खूब बात कर रहे थे, खूब बात कर रहे थे। तो हम लोग को मिला क्या कि हम लोग को बहुत ज़्यादा चांस मिलने लगा अपना नकल मारने का, ठीक है। और ले लड़का जवन नकल मारे लगना, एकदम बताओ थी, खूब नकल मारे। फिर लेकिन सर रियलिटी कैमरा चालू होता है। जब फिर मैम उधर से आई तो कैमरा में देखी, कैमरा में देख ली, कह रही इधर ऐसे तो बात कर रही लोग, लड़के नकल मार रहे हैं, ठीक है। तो फिर मैम उधर से आई और खूब डांटी, उन लोग को डांट फटकार लगाई। फिर जाके फिर थोड़ा सा टाइट हो गया वहाँ पे जो है। और उसके बाद हम लोग थोड़ा बड़ा भाई काम तो लग गया था हम लोग का, सामाजिक विज्ञान था, रटा मटा सब सब्जेक्ट था। तो चलिए, अब उसके बाद हम लोग अपना मॉडल को स्टार्ट करते हैं। सामान्य हिंदी कक्षा 12 का पूरा समाज, ठीक है।
तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये आता है 100 नंबर का, 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय रहता है उसी तरह, और 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए रहता है, 3 घंटा आपको करने के लिए होता है। सबसे बड़ी चीज़ 12th में जो है आपको लिखना बहुत पड़ता है हिंदी में, इसलिए आप लोग जितना आपको राइटिंग तेज हुई उतना ही आप लोग बहुत बढ़िया कर पाएंगे। इसलिए आप लोगों को स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए, स्पीड के साथ आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, तो अभी आपके नंबर अच्छे से गेन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। खंड क में देखिए पहला क्वेश्चन आता है हिंदी साहित्य के इतिहास पर, दूसरा भी क्वेश्चन हिंदी साहित्य के इतिहास पर होता है, एक गद्य पर होता है तो पद्य के इतिहास पर होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है गद्य साहित्य पर, इसमें 5 क्वेश्चन है। ठीक है, बहुविकल्पी टाइप रहेंगे। और दूसरा क्वेश्चन है तो पद्य साहित्य, हिंदी का पद्य साहित्य, इसमें भी आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे, बहुविकल्पी हैं। अगर आप रटे हैं तो ठीक। देखिए साहित्य जो है बहुत बड़ा है, हिंदी साहित्य गद्य हो चाहे पद्य हो बहुत बड़ा होता है ये, इसलिए इस पर थोड़ा सा होता क्या है कि आदमी समझ नहीं आता कितना याद करे कितना, लेकिन अगर आप याद करते चल रहे हैं तो आपको हिंदी, जब आप हिंदी कहीं कंपटीशन के लिए कोई हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट कीजिएगा तो ये सब पूछा जाता है, तो आपको वहाँ पर ये मददगार हो सकता है। इसलिए मैं कहूँगा कि आप लोग याद ही करिए तो ही ठीक है, अगर नहीं याद करिएगा तो जुगाड़ में मार के चले, विकल्प तो यही है, कोई लिखना तो है नहीं। ठीक है, 10 नंबर का ही आता है। दूसरा आता है, देखिए हम लोग का दूसरा है दिए गए पद्यांश गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। ठीक है, गद्यांश दिया रहेगा आपका, अब उसको गद्य से आएगा। ठीक है, गद्य का जितना चैप्टर है, 4 चैप्टर बचा है, कोरोना की वजह से 30% तो हट गया है। इन चारों चैप्टर में से ये आएगा एक, जैसे जन का प्रवाह अनंत होता है ससुरों से भूमि के साथ, ये देखिए आपका पहला ही है, पहले चैप्टर का है। ठीक है, और इसमें आपको देखिए 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे, 2-2 नंबर के रहेंगे, 5 क्वेश्चन रहेंगे, 10 नंबर का आपका ये रहेगा। ठीक है, इसमें एक चीज़ आता है कि जो रेखांकित अंश है उनकी व्याख्या करने के लिए आएगा और पैसेज में से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, ये आपका रह गया पहला। अब आते हैं दूसरे पे, तो देखिए हाँ तो तीसरा है, इसके बाद क्वेश्चन देखिए, तीसरा हो गया ना, हाँ तीसरा हो गया। अब चौथा है, देखिए चौथा क्या है, दिए गए पद्यांश, गद्यांश हो गया। अब पद्य पर देखिए क्या आता है, पद्य में से भी आपको ऐसे ही रहेगा, पद्यांश दिया होगा, रेखांकित अंश उसमें भी होगा, उसकी व्याख्या करनी होगी। उसके अतिरिक्त का 4 क्वेश्चन और रहेंगे, 2-2 नंबर का रहेंगे, 5 क्वेश्चन रहेंगे, 10 नंबर का होगा। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं हम लोग 5वां क्वेश्चन। तो 5वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्य परिचय देते हुए उनके प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। साहित्य परिचय देना है, जीवन परिचय भी ऊपर लिख दीजिएगा। साहित्य परिचय है तो एक काम करें, इसको लिखिए कैसे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बॉक्स में जितना देखिए इससे बॉक्स बनाइएगा, बॉक्स यहाँ ऊपर उनका नाम लिख लीजिए, जिनका भी जीवन परिचय वहाँ पे नाम लिखिए गया। बॉक्स में इनका सारा जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान, क्या क्या काम किए हैं वो सारे चीज़ आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है, अगर आप सारी चीज़ लिख दे रहे हैं तो ये आपका इंडिकेट, ये अगर आपको बॉक्स सही है ना तो आप एग्जामिनर समझता है कि लड़का पढ़ के आया है इसलिए किया होगा। ठीक है, इसमें आपको नंबर मिल जाता है। प्रमुख रचनाएं इनकी लिखनी है, कृतियाँ जो भी है, निबंध में क्या क्या लिखे हैं, आलोचनाएं क्या क्या हैं इनकी, उपन्यास क्या क्या, ये सारा चीज़ आपको लिखना है। 3 ठो दिया रहेगा, 1 ठो करना है, अधिकतम 80 वर्ड तक रहेगा, 80 सबसे ज़्यादा नहीं करना है आपको। ये आपको पूरा 4 नंबर का रहेगा, 2 नंबर का जीवन परिचय, 2 नंबर का और 2 नंबर का साहित्य परिचय रहेगा, 2 नंबर का आपका वो रहेगा कृतियाँ वर्तियाँ। ठीक है, अवतार का हिंदी अवतार का ही है ये मॉडल पेपर। ठीक है, ये हो गया। अब चलिए उसके बाद आते हैं ख वाला। देखिए 5वें का ख ही क्या है, 5वें का ये हो गया क, जिसमें आपको गद्य से आएगा लेखक का जीवन परिचय, और उसके बाद आएगा कवि का साहित्य परिचय। ठीक है, कवि का साहित्य परिचय, उसकी उनकी कृतियाँ, ये भी आपको 3 दिया रहेगा, अधिकतम 80 वर्ड तक करना रहेगा, किन्हीं एक का करना रहेगा, और ये भी 4 नंबर का ही रहेगा, 4-4 8 नंबर का। 5वां क्वेश्चन हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है देखिए उसके बाद आता है कहानी। कहानी देखिए आपका 4-5 होगा, पंचलाइट, बहादुर है, ध्रुव यात्रा और लाठी है। ठीक है, इसमें से किसी एक याद कर लीजिए, फंस जाता है। पंचलाइट याद कर लीजिए, बहादुर याद कर लीजिए, बहादुर याद करिए, बहादुर बहुत बढ़िया है। पंचलाइट है वो भी कॉमेडी टाइप का है, वो भी बहुत बढ़िया। पंचलाइट या बहादुर आप याद कर लीजिए, बहुत बढ़िया है ये कहानी, आपको पढ़ने में मजा आएगा, जरा सा भारी भी नहीं लगेगा। 4 नंबर का आता है ये, और ये फिक्स क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कोई दोहराया नहीं है, फिक्स है, पंचलाइट या बहादुर में से आ जाएगा। ठीक है, अब 7वां आते हैं, तो 7वां देखिए क्या है, स्वपठित नाटक के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। ठीक है, अधिकतम ये भी सब 80 शब्द का रहेगा। और इसमें क्या है कि स्वपठित नाटक, नाटक एक आता है। देखिए नाटक में क्या होता है समझिए, नाटक में देखिए आपका होता क्या है, राजमुकुट होता है, और ऐसा स्वपठित नाटक के देखिए, नाटक वाला जो चैप्टर है ना इस समय हम लोग में हट चुका है, ये थोड़ा सा 2018 का मॉडल पेपर मैंने उठा लिया है शायद, तो इसमें तो ऐसा नहीं है। ठीक है ना,
एक आलोक, हाँ ये नहीं है, ठीक है ना। इसका देखिए ये आपका जो पंचलाइट या बहादुर बताया, उसके बाद देखिए क्या आएगा आपका, उसके बाद आएगा खंड काव्य, ठीक है। सामान्य हिंदी के लिए बता रहे हैं, ये हिंदी के लिए नहीं है, सामान्य हिंदी का ये है। और इस छठवें के बाद आएगा आपका देखिए कहानी के बाद आपका आता है खंड काव्य, ठीक है। 100 पठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो इसमें देखिए आपका आएगा आलोक वृत्त, ठीक है। ये भी फिक्स है जी, गांधी जी का जीवन परिचय है, आलोक वृत्त गांधी जी का जीवन परिचय याद है तो उनका टॉपिक वाइज लिख दीजिए। यही आपका जो है जीवन परिचय, अरे उनका जो चरित्र चित्रण है वही आलोक वृत्त खंड काव्य में है। आलोक वृत्त खंड काव्य में उनका सिर्फ चरित्र चित्रण याद कर लीजिए, बस हो गया, ठीक है। ये भी आपका पूरा 4 नंबर का होता है। अब इसके बाद आते हैं 9वें क्वेश्चन पे। तो 9वां देखिए, अब 8 तो क्वेश्चन हो गया इधर खंड ख में। अब खंड ख में देखिए क्या है, 50 नंबर का होता है, 50 नंबर इधर रहता है, ठीक है। अब खंड ख में क्या देखिए 9वां है। 9वां में आता है दिए गए संस्कृत गद्यांश। संस्कृत खंड का होता है ना, संस्कृत दिग्दर्श का। अब उसमें देखिए 2 ठो आपको दिया रहेगा गद्यांश। सुनिए, गद्यांश जो गद्य होता है, गद्य समझता है ना, गद्य पद्य, पद्य मतलब वो पोयम टाइप में, और गद्य मतलब कहानी थोड़ा सा पैरा टाइप में, ठीक है ना। तो 9वां में देखिए क क्या है, 9वां का क कि दिए गए गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए, ठीक है। ये 7 नंबर का रहेगा, 2 नंबर का आपको संदर्भ रहेगा, 5 नंबर का अनुवाद रहेगा, ठीक है। 7 नंबर का रहेगा, 2 दिया रहेगा, 1 करना रहेगा। अब उसके बाद ख में आते हैं तो दिए गए पद्यांश या श्लोक। देखिए संस्कृत दिग्दर्शिका में होता क्या है, गद्यांश भी है पद्यांश भी है। तो गद्यांश का 7 नंबर का आता है, पद्यांश भी 7 नंबर का ही आता है। इसमें भी 2 नंबर आपको मिलेंगे संदर्भ पे, और 5 नंबर आपको अनुवाद पर मिलेंगे, ठीक है। जैसे एक ठो इसमें देखिए बहुत बढ़िया दिया, इसको आप पढ़ देता हूँ मैं। सुखार्थिन कुतो विद्या कुतो सुखार्थे सुखम, सुखार्थी वा तेजत विद्या, विद्यार्थी वा तेजत सुखम। इसमें देखिए क्या है, यानी कि सुखार्थिन कुतो विद्या, सुख चाहने वालों को विद्या कहाँ, कुतो विद्यार्थी सुखम, विद्यार्थी को सुख कहाँ, सुखार्थी वा तेजत विद्या, विद्यार्थी वा तेजत सुखम। सुखार्थी जो है सुख चाहने वाले विद्या को त्यागना पड़ता है, विद्या को चाहने वाले को सुख त्यागना पड़ता है। ये सत्य बात है एकदम, कोई इसमें वो नहीं है, ठीक है। इसमें भी आपको 2 दिया रहेगा, 1 करना रहेगा, 7 नंबर का रहेगा, ठीक है। और 10वां वाले में देखिए हम लोग आते हैं तो निम्नलिखित मुहावरा लोकोक्तियाँ। मुहावरे और लोकोक्तियाँ पुराने ज़माने के लोग कहते थे, आज भी प्रचलित हैं। कभी कभी जो पुराने लोग देखे ना थोड़ा कहते हैं, थोड़ा सा आ जाता है, जब एक ठो हो बताओती, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। मेरे मम्मी हमको कई बार बोले नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, ठीक बा। ऐसे ये भी सब धान 22 पसेरी, ठीक है ना। ये भी देखिए सब पुराने मुहावरे हैं जो है कि बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखिए आपको 4 दिया रहेगा, 2 ठो करना रहेगा, 4 दिया रहेगा, 2 ठो करना रहेगा, 2 नंबर का, ठीक है। अब 11वां का देखिए क्या है, 11वां का क, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। आपको सारा चीज़ यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें क्या है, रमेश का देखिए इसमें 3 ठो रहेगा संधि विच्छेद, 3 ठो दिया रहेगा। तीनों में देखिए क्या है, तीनों में जो है बहुविकल्पी टाइप में रहेगा। जैसे पहला रमेश का संधि विच्छेद है, 4 ठो विकल्पी है, उसमें सही का संधि विच्छेद मतलब कि अलग अलग वर्ड करके लिखना है, ठीक है। मतलब दिया है उसको टिक करना है, ठीक है। आपको अगर पढ़े होंगे तो उसमें हो जाएगा। हम लोग में है दीर्घ गुण यड़ और अयादि, 4 ठो है हम लोग के सामान्य हिंदी में, ठीक है। और ख वाला देखिए क्या है, दिए गए निम्नलिखित पदों की विभक्ति और वचन लिखिए। विभक्ति और वचन लिखना है तो इस बार जो 30% में है वो है नामन का एक ठो है, और एक ठे किसका है वो ध्यान है, नामन का एक ठो और किसी का है। तो आत्मन और नामन 2 ठो है, ठीक है ना। 2 ठो का आता आएगा, तो इसमें भी आत्मन का आया है। ये भी 1-1 नंबर का रहेगा, 2 ठो दिया रहेगा, ये भी बहुविकल्पी टाइप ही रहेगा, 2 दिया रहेगा, दोनों करना रहेगा, ठीक है। अब 12वें का क देखिए क्या है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए, ठीक है। इसमें क्या है, सकल देखिए इसमें होता क्या है, सकल। अब इसको मैं समझाता हूँ बोर्ड पर थोड़ा सा देखिएगा, ठीक है ना। सकल, ठीक है। ये देखिए दोनों को आप सकल ही पढ़िएगा, ठीक है, लेकिन इसका अर्थ दोनों का अलग अलग है, ठीक है। यही चीज़ है इसमें, ये भी आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन कीजिए। ये भी आपको 2 ठो दिया रहेगा, दोनों करना है, बहुविकल्पी टाइप में रहेगा, ठीक है। अब आते हैं 12वें का ख में देखिए क्या है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। यानी एक शब्द दिया है उसके 2 अर्थ लिखना है। इसमें आपको 3 दिए रहेंगे, 2 करना है, 3 दिए रहेंगे 2 करना है।
तो इसमें दिया अमृत वर और पौधे। अमृत है, अमृत का कोई और दो ठो बता दीजिए, सुधा पीयूष हो गया बस, ठीक है। किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखना है। अमृत का बता दिया मैंने, सुधा और पीयूष दो ठो हो गया। अब ग वाला देखिए क्या है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए, बस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। मैंने इंग्लिश का भी बता दिया है 12th क्लास का, आप जाके देख सकते हैं, मेरे चैनल पर होगा। और इसमें भी देखिए वही है कि एक शब्द में उत्तर देना है। इसके लिए भी आपको बहुविकल्पित दिया है, बहुत ही आसान है बहुविकल्प। देखिए सबसे पहले गिना जाने वाला क्या है, जिसका कोई शत्रु ना हो, ऐसे देखिए इसमें अब 4 ठो ऑप्शन दिया है, उसको करना रहेगा, ठीक है। 2 ठो दिया रहेगा, दोनों करना है, ठीक है ना, एक नंबर का रहेगा। अब आते हैं घ वाला, तो घ वाला 11वें 12वें का घ ही देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध कीजिए। ये भी देखिए 2 वाक्यों को शुद्ध करना है इसमें। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, ये देखो इसको गलत है, उसको सही करना है। और मेरा भाई कृष्ण भक्त कवि है, नहीं ये भी देखिए गलत, इसको भी सही करना है। 4 दिए रहेंगे, 2 ठो को करना रहेगा, ठीक है। जैसे मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, तो देखिए इसमें क्या होगा, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, ये तो सही लग रहा है। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, ये सही है, इसमें कोई गलत। देखिए ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि सही है तो उसको सही है तो वो सही उसको लिख दीजिए। देखिए दोनों इसमें दिया है, जो गलत लिखा है कोई गलत नहीं है, सही लिखा है। मेरा भाई कृष्ण भक्त कवि हैं, तो इसमें देखिए क्या है कि मेरा भाई कृष्ण भक्त कवयित्री हैं, ठीक है, कवि नहीं कवित्री है, क्योंकि औरत ना है इसलिए। अब जाते हैं इसके बाद 13वां, तो 13वां का क देखिए क्या है, रस आता है। इसमें मेरे में आया करुण रस और श्रृंगार रस। इसका स्थायी भाव के साथ आपको उसकी परिभाषा उदाहरण लिखना है। मैं आपको रस की एक परिभाषा बताऊंगा, बस यहाँ पे चेंज करके पड़ेगा, करुण रस लिखा है मिटा के हास्य रस कर दीजिए। यहाँ पे लिखा है इसका स्थायी भाव हास्य, तो हास्य मिला के शोक कर दीजिए, बस परिभाषा रेडी। ऐसा मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। अभी मैं इसके वीडियो बनाऊँगा, एक ठो रस छंद अलंकार तीनों बनाऊँगा। और इसके बाद आता है अलंकार, तो यमक और अपेक्षा अलंकार का इसमें भी लक्षण उदाहरण लिखना है। और उसके बाद आता है छंद, दोहा और चौपाई मेरे में दिया है, और ठीक है ये भी 2-2 नंबर के होते हैं। और इसके बाद आता है 14वां क्वेश्चन, तो 14वां क्वेश्चन है एप्लीकेशन। 14वां क्वेश्चन आपका होता है एप्लीकेशन। आपको एक एप्लीकेशन लिखना होगा, ठीक है। एप्लीकेशन आपको देखिए हो सकता है आपका एप्लीकेशन देखिए, एप्लीकेशन देखिए देखता रहता है नियुक्ति के लिए, बैंकों के ऋण पर, और एक आता है गांव की सफाई के लिए। तीनों पर अगर आप याद कर लीजिएगा तो एक तो फंस जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है 15वां, निम्नलिखित में किसी एक भाषा शैली का निबंध लिखना है। तो निबंध में आपको बता प्रदूषण पर याद कर लीजिए। अब सबसे जरूरी है कोरोना, कोरोना सब जगह है, पेपरों में आ जाएगा कोरोना, सब जगह कोरोना है। कोरोना एक ठो याद कर लीजिए, कोरोना के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोरोना। कोरोना में प्रदूषण पे याद कीजिए, बेरोजगारी पे याद कर लीजिए। ये सब एप्लीकेशन है, सब बना के लिखना होता है पूरा। ये आपका 9 नंबर का होता है, एप्लीकेशन आपका 6 नंबर का होता है, टोटल करके आपका पूरा 100 नंबर का होता है हिंदी, ठीक है। हिंदी पूरा 100 नंबर का होता है। इस प्रकार से मैंने आपको पूरा मॉडल पेपर समझा दिया है। अगर इसमें कुछ भूल चूक हुई हो तो उसको थोड़ा सा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको और किसी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर समझना है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इस वीडियो को और अधिक से अधिक जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि जो बच्चे बोर्ड की एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं उनको कोई दिक्कत ना आए कि पेपर में भाई क्या क्या करना है। कितने लोग तो ये भी नहीं जानते हैं, बहुत लोग हैं जो जानते हैं, कितने लोग नहीं जानते हैं, तो उन पर कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए आप वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। और एक चीज़ और करिएगा, थोड़ा सा बेल आइकन मैं आपको दिखाता हूँ फिर से, ये काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि जब मैं वीडियो बनाता हूँ इसकी नोटिफिकेशन आप तक नहीं जाएगी। अगर वीडियो अगर ऐसा आपका आइकन नहीं होगा तो देखिए ये रहा बेल आइकन में ठीक नहीं बनता है मेरा। बेल आइकन पे ऐसे ये चीज़ ऐसा बेल आइकन आपका दिखना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आपका जरूर लिखा होना चाहिए, तब आपका जाके मेरी तरफ से जो भी नोटिफिकेशन भेजी जाएगी वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप हमारे पर्सनल जुड़ना चाहते हैं हम लोग से तो आप हमारे इस व्हाट्सअप नंबर, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 731773606450, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आप लोग नो कॉल, कोई कॉल नहीं करिएगा, केवल आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा। जितना इंपॉर्टेंट मेरे पास जो भी सूचनाएं आएंगी या फिर मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन मैं आपको व्हाट्सअप के थ्रू भी भेज सकता हूँ, ठीक है। तो नो कॉल, इस पर फ़ोन नहीं कीजिएगा, केवल आपके लिए व्हाट्सअप के लिए हमारे साथ आपको जोड़ने के लिए। चलिए तो मैं इसी के साथ अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।